नमस्कार दोस्तों, बीए प्रथम वर्ष प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन नंबर 65 तक हमने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस कर लिए थे। इसके बाद जो आगे के क्वेश्चंस हैं हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66 से। क्वेश्चन नंबर 65 एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन था? प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन था? सही आंसर है हरिसेठ। आगे बढ़ते हैं हम। रामगुप्त ज्येष्ठ पुत्र था। रामगुप्त ज्येष्ठ पुत्र था सम्राट समुद्रगुप्त का। रामगुप्त ज्येष्ठ पुत्र था सम्राट समुद्रगुप्त का। अगला क्वेश्चन हम देते हैं। जातक का संबंध किससे है? जातक संबंधित है, जातक कथाओं का संबंध है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न हम देखते हैं। रघुवंश महाकाव्य की रचनाकार कौन हैं? रघुवंश महाकाव्य की रचनाकार हैं, सही आंसर है कालिदास। एक बात और बताना था, रघुवंश महाकाव्य को संस्कृत साहित्य का शिरोमणि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। मौर्य वंश की राजधानी थी, सही आंसर है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी उज्जैन थी। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। नंद वंश का पहला शासक कौन था? बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है। नंद वंश का पहला शासक महापद्मनंद था। अगला क्वेश्चन। बुद्ध चरित्रम किसने लिखा? बुद्ध चरित्रम किसने लिखा? बुद्ध चरित्र को लिखने वाला सही आंसर है अश्वघोष। सही आंसर है अश्वघोष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अश्वघोष दरबार में थे, यानी किसके दरबार में थे? सही आंसर है सम्राट कनिष्क। अगला प्रश्न है। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? सही आंसर है वसुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था। कनिष्क की राजधानी थी, यानी इन चार में से कौन सी कनिष्क की राजधानी थी? सही आंसर है पेशावर। अगला प्रश्न है। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध है शक शासक रुद्रामन से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर का भारत आक्रमण हुआ था 326 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है। हेलियोडोरस भक्त था। हेलियोडोरस भक्त था भगवान वासुदेव का। वासुदेव यानी कृष्ण। चरक दरबार में थे, यानी चरक जो चिकित्सक थे, ये किसके दरबार में थे? ये थे सम्राट कनिष्क के दरबार में। अगला प्रश्न है। सौंदरानंद के लेखक कौन थे? सौंदरानंद के लेखक हैं अश्वघोष। अगला प्रश्न है। सारिपुत्र प्रकरण, सारिपुत्र प्रकरण किसके द्वारा लिखा गया? सही आंसर है अश्वघोष। कुछ और जान लेते हैं इसके बारे में। सारिपुत्र प्रकरण संस्कृत भाषा का पहला अधूरा नाटक माना जाता है और ये कनिष्क के समय में लिखा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा ग्रंथ त्रिपिटक में नहीं आता? बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ त्रिपिटक में नहीं आता? धम्मपद, ये त्रिपिटक में नहीं आता। बाकी सुत्त पिटक, विनय पिटक, विदम्म पिटक, ये तीनों आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी, बिल्कुल साधारण प्रश्न है, गिरिव्रज या राजगृह थी। अगला प्रश्न है। पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन था? लकुलिश। सही उत्तर है लकुलिश। अगला क्वेश्चन है। बृहत कथा मंजरी के लेखक कौन थे? बृहत कथा मंजरी के लेखक उत्तर है ए, यानी क्षेमेंद्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस वंश को दक्षिणाधिपति कहा गया है? दक्षिणाधिपति की उपाधि मिली है सातवाहनों को। अगला प्रश्न है। बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? सही आंसर है बोध गया।
बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया और कुशीनगर में भगवान का महापरिनिर्वाण हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन सही आंसर है डी, कश्मीर में हुआ था। 72 ईस्वी कश्मीर या कुंडलबन, सम्राट कनिष्क के समय। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र किस शासक को मारकर राजा बना? बिल्कुल सही, बी, बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध कुषाण शासक ने कौन सी संवत की शुरुआत की? सही आंसर है शक संवत। अगला प्रश्न है, शालिवाहन शब्द किस वंश के साथ संबंध रखता है? सही आंसर है सातवाहन। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में दक्षिणापथ विजय किस राजा से संबंधित है? ये सम्राट समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगला प्रश्न है, व्याघ पराक्रम उपाधि है, यानी व्याघ पराक्रम किसकी उपाधि है? सही आंसर है कुमारगुप्त प्रथम से। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित थी? सही आंसर है, पहले आंसर देख लेते हैं, राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, कुलीन तंत्रात्मक, उपरोक्त सभी। सही आंसर है उपरोक्त सभी। सही आंसर है उपरोक्त सभी। कारण ये है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजतंत्रात्मक व्यवस्था भी थी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी और कुलीन तंत्रात्मक व्यवस्था भी थी, अतः सही होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार आर्यावर्त के कितने शासकों को समुद्रगुप्त ने जड़ से उखाड़ फेंका था? सही आंसर है 9 शासकों को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक अपने मातृ नामों से लक्षित होते हैं? यानी वो अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम लगाते हैं। सही उत्तर है सातवाहन। जैसे गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी सातवाहन वंश के महापराक्रमी शासक रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समुद्रगुप्त ने विदेशी राज्यों के विजय में नीति अपनाई थी, यानी समुद्रगुप्त ने विदेशी राज्यों से संबंध को सुदृढ़ करने के लिए अपनी कौन सी नीति को अपनाया था? वो है कन्योपायदान, यानी गुप्त राजकुमारियों का विवाह विदेशी शासकों से करके अपने संबंध को प्रांगण करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा शासक जैन था? सर्वमान्य है चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम समय में इन्होंने जैन धर्म के अनुसार श्रवणबेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए। और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पंच महाव्रत किस धर्म से संबंधित था? पंच महाव्रत का संबंध किस धर्म से था? सही आंसर है जैन धर्म। इसी के साथ 100 क्वेश्चन का सेट पूरा होता है। पुनः अगले प्रैक्टिस सेट में हम अपने अगले वीडियो में प्राचीन इतिहास के कुछ अन्य प्रश्नों के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।